आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बोनस, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, प्लस इसकी कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले मीनिंग। बोनस सिंपली कहते हैं एक एडिशनल अमाउंट होती है या रिवॉर्ड होता है किसी पर्सन को, ठीक है, दैट इज इंटाइटल टू गेट, ठीक है, जो हम लेते हैं इन द एक्सेस ऑफ द बेसिक अमाउंट, ठीक है, कि जो जैसे कि अगर आपने कहीं भी पॉलिसी की है तो उस पॉलिसी की जो अमाउंट आपको मिलनी, ठीक है, वो तो आपको मिलती है, प्लस आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ना, एक्स्ट्रा कैश बेनिफिट मिलता है, उसे हम कहते हैं बोनस, ठीक है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि ये जो है बोनस कहते हैं ईयरली बेसिस पे मिलता है अपने पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, और किस पे बेस होता है, ये बेस होता है पॉलिसी के अमाउंट पे बेस होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इन अदर वर्ड्स बोनस इज एक्स्ट्रा सम विच गेट्स एक्यूमुलेटेड टू दी एनी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है। एक्स्ट्रा सम होता है, ठीक है, एक्यूमुलेटिव किसके साथ ही होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लिंक होता है, ठीक है, और किस बेस पे होता है, ईयरली बेसिस पे होता है, विच विल बी पे टू पॉलिसी होल्डर ऑन द मेच्योरिटी ऑफ अ प्लान और इन केस ऑफ हिज डेथ, ठीक है। ये बट ये जो बोनस होता है, कहते हैं ये जो जितना भी बोनस है, ठीक है, जैसे कि अगर आपके 5 साल की पॉलिसी है, ठीक है, तो हर 5 साल में आपको अलग अलग बोनस मिलेगा, और जो बोनस की अमाउंट जो मिलती है टोटल आपकी पॉलिसी में ऐड होती है, ठीक है, और ऐड होकर टोटल जो अमाउंट मिलता है ना आपको पॉलिसी की अमाउंट, ठीक है, जो आपकी पॉलिसी की अमाउंट थी वो वाली, प्लस आपका बोनस, ठीक है, ये आपको मिलेंगे ऑन दी मैच्योरिटी ऑफ अ प्लान, के जब प्लान मैच्योर हो जाए, ठीक है, जब आपके 5 साल खत्म हो जाए, या इन केस ऑफ योर डेथ, ठीक है, उससे पहले आपको नहीं मिलता। उसके बाद लिखा कि ये जो बोनस है एक कहते हैं किस पे बेस होता है, ऑन दी कंप्लीशन ऑफ ऑल दी प्रीमियम, कि जब आपने कंप्लीट प्रीमियम पे किए होंगे तभी आपको बोनस दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाता। उसके बाद लिखा है कि LIC यूजली डिक्लेयर दी बोनस रेट, कि LIC अलग अलग साल के अकॉर्डिंग ईयर बेस पे, ठीक है, बोनस की रेट डिक्लेयर करती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बोनस मिलता है। उसके बाद यहाँ गिवन है, कहते हैं बोनस लेने के लिए ये मैंडेटरी है दैट इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी विद प्रॉफिट टाइप, कहते हैं LIC को जो आपकी LIC पे जो बोनस मिलता है ना, कहते हैं LIC की हर टाइप की जो पॉलिसी है उस पर आपको बोनस नहीं मिलता, कुछ स्पेशल पॉलिसी होती हैं सिर्फ उन्हीं पे बोनस दिया जाता है। तभी इन्होंने कहा है कि अगर आपको बोनस चाहिए तो आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी कौन सी लेनी चाहिए, विद प्रॉफिट टाइप, जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी पॉलिसी, जिसे हम पार्टिसिपेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, ठीक है, यहाँ पहले थोड़ा सा इन्होंने मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, कहते हैं कि जो प्रीमियम हम देते हैं, जो पॉलिसी होल्डर से हमें प्रीमियम मिलता है, ठीक है, वो किसके काम आता है, यूटिलाइज होता है पे ऑफ दी क्लेम, वो इंश्योरेंस कंपनी यूटिलाइज करती है अपने क्लेम्स को पे करने के लिए। बट कहते हैं इसके अलावा कुछ अमाउंट ऐसा है उस प्रीमियम का जो कि इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जैसे कि डेट हो गया, इक्विटी हो गया, कुछ अलग अलग सिक्योरिटीज में कहते हैं इन्वेस्ट किया जाता है अपनी पोटेंशियल रिटर्न, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट, उससे कमाने के लिए, ठीक है। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस अर्निंग, कहते हैं इस अर्निंग के बेसिस पे या और क्लेम एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसे जितना भी फायदा होता है इस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, कहते हैं वो सोचती है कि ये जो प्रॉफिट है जो मुझे हुआ है अपने कस्टमर के इन्वेस्टमेंट से, तो क्यों ना हम इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पॉलिसी होल्डर को भी दें, ठीक है, इससे उनको भी इंकरेजमेंट होगी कि हाँ भी ये जो बैंक है ये हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो वहीं इन्होंने लिखा हुआ है कि द इंश्योरेंस कंपनी प्लान, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू विद प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर इन द फॉर्म ऑफ बोनस, की जो प्रॉफिट उसे कमाया होता है, ठीक है, उसने अर्न किया होता है, वो प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर को देती है, किस फॉर्म में देती है, बोनस की फॉर्म में देती है, ठीक है। कहते हैं रेट ऑफ बोनस, रेट ऑफ बोनस हमने पीछे बात की थी, कहते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, जैसे कि रिटर्न ऑन फंडामेंटल एसेट, ठीक है, कि जो एसेट्स है उनमें हमें कितनी रिटर्न मिलती है, लेवल ऑफ बोनस अनाउंस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर, कि हम पिछले साल से कितना बोनस देते हैं, किस पॉलिसी में क्या क्या फैक्टर्स लिए जाते हैं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, लिखा ना, अदर्स फैक्टर्स, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो बोनस की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि बोनस इज नॉट गिवन टू ऑल द पॉलिसीज ऑफ LIC, कि LIC की सभी पॉलिसीज में हम बोनस नहीं पे करते। फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ दी सर्टन पॉलिसीज, ठीक है, ये नीचे आपको कुछ पॉलिसीज की लिस्ट दी हुई है, हमें सिर्फ इन्हीं पॉलिसीज पे कहते हैं बोनस मिलता है। इनके नाम है, फर्स्ट है होल लाइफ प्लान, ठीक है, इंडोर्समेंट प्लान, जीवन मित्रा, जीवन साथी, एक्सेट्रा, ये सभी चीजें, ठीक है, ये जितने भी नाम से ये आपको एज से याद करनी है, ठीक है, जितने भी नाम है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि बोनस की कैलकुलेशन, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि बोनस की जो कैलकुलेशन होती है वो बेसिकली किस पे बेस होती है, बोनस के रेट के ऊपर बेस होती है, ठीक है, जो हमें LIC खुद बताता है कि आज का रेट इतना 40% 30% है, अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग रेट है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल दी है, कहते हैं कि सपोज मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसने जीवन अनंत पॉलिसी, ठीक है, ली हुई है, उसकी एज है 30 साल की, ठीक है, उसकी टर्म ऑफ प्लान कितना 25 साल का वो उसने पॉलिसी ली है, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 10 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है। आगे उन्होंने क्या लिखा है, सो फ्रॉम द स्टार्ट
टू मेच्योरिटी पीरियड, स्टार्टिंग से कहते हैं मेच्योरिटी पीरियड तक, ही इज इंटाइटल टू दी बोनस, ठीक है, मतलब कंप्लीट 25 साल में से बोनस मिलना तो है, ठीक है। विच एलआईसी डिक्लेयर, जितना एलआईसी डिक्लेयर करेगी उतना ही उसे बोनस मिलेगा, ठीक है। इट विल बी पेड ऑन द मेच्योरिटी और डेथ, जो भी पहले आ जाए, चाहे मेच्योरिटी है चाहे डेथ पहले आ जाए, ठीक है। इफ समथिंग हैपन टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिसी टर्म देन हिज नॉमिनी, की डेथ के केस में कहते हैं नॉमिनी को हम पैसे देते हैं, वो क्या क्या मिलता है नॉमिनी को, सम इंश्योर, जितना उससे पैसा इन्वेस्ट किया कि 10 लाख प्लस उससे एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता है जिसे हम कहते हैं बोनस, वो भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ बोनस, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे यहाँ गिवन है कि नाउ लेट सपोज कि LIC ने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि 40 रुपीज, ठीक है, यहाँ तो बोनस का रेट, ठीक है, या तो बोनस है ना, यहाँ तो आपको गिवन होगा अमाउंट में, ठीक है, यहाँ आपको गिवन होगा परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है, दो ही फॉर्म है इसके, या तो परसेंटेज या तो अमाउंट, ठीक है। यहाँ हमें गिवन है कि 40 जो है बोनस है, ठीक है, ये है पर ईयर का, तो किसके लिए है, फॉर 1000 सम इंश्योर्ड, की अगर किसी ने मान लो 1000 रुपए कहते इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो उसको कितना बोनस मिलेगा, उस पर 40 रुपीज बोनस मिलेगा, ठीक है। ये कहते हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें कितना बोनस मिलता है। सबसे पहले इसका अगर मैं रेट निकाल लूँ तो वो कितना आएगा, 40 डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा, 0.04। तो जब हम 10 लाख निकालेंगे 0.04%, तो वो कितना आएगा, 40,000, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे की हुई है कि 10 लाख है, ठीक है, आपकी पॉलिसी की अमाउंट है, और 10 लाख की जो अमाउंट है ना, कहते हैं उसका 40 हमें मिलता है बोनस। पर 40 किसके अकॉर्डिंग मिलता है, कहते हैं कि जब आप 1000 इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो 40 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, तो वो आपका आगे 40,000, ठीक है। तो ये है आपकी कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, ठीक है। ये मोस्टली किस पे बेस होती है कि आपका कितना बोनस रेट है, जो कि आपको LIC ही बताएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ LIC बोनस, ठीक है, उसमें आपका सबसे पहली टाइप है सिंपल रिविजनरी बोनस, ठीक है। कहते हैं जब हम सिंपल बोनस कहते हैं तो उसका बोनस का मतलब क्या होता है, सिंपल रिविजनरी बोनस, ठीक है, विच इज डिक्लेयर पर 1000 ऑफ द सम इंश्योर्ड, ठीक है, जो कि कहते हैं कुछ पर 1000 की फॉर्म में हमें डिक्लेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल बेसिस एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल, ठीक है, कि अपने हर साल, ठीक है, ये पर 1000 के फॉर्म में डिक्लेयर होता है। दिस बोनस डिक्लेयर today but it is paid at the end of maturity period or only or on the death, ठीक है, विच आर इज अर्ली। कहते हैं अगर डिक्लेयर आज हुआ है तो ये कब पे होगा, या तो मेच्योरिटी पे या डेथ पे होगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल की थी ना, जैसे कि ये थी कि 40 रुपीज है, ठीक है, बोनस है, वो 40 रुपीज बोनस किसके ऊपर है, अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो, ठीक है, तो ये पर 1000 के फॉर्म में आपको गिवन है, तो ये वाला बोनस है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाली एग्जाम्पल भी सेम लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हो, 40 की जगह 60 लिख लो, 50 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो ये वाली एग्जाम्पल सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कंपाउंड रिविजनरी बोनस, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ बोनस द कैलकुलेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे कैलकुलेशन की जाती है। इन दिस कैलकुलेशन द बोनस विल बी कंप्यूटेड एज अ परसेंटेज ऑन द सम इंश्योर्ड, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में बोनस हम काउंट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल द प्रीसीडिंग एक्यूमुलेटेड बोनस, ठीक है, कि जितना भी, ठीक है, हमने पैसा लगाया, ठीक है, उसके ऊपर कहते हैं अगर आपको पहले बोनस मिला हुआ है तो वो वाला बोनस ऐड करके, ठीक है, आपकी जितनी टोटल अमाउंट आएगी ना, कहते हैं उस पर हम दोबारा से बोनस देंगे, उससे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी चीज पीछे आपको मिलती है उसे हम ऐड करी जाएंगे, तभी हमारी एक न्यू अमाउंट आएगी, उस अमाउंट पे हम दोबारा से न्यू इंटरेस्ट लगाएंगे बोनस का। जैसे कि यहाँ लिखा है द बोनस ऑफ एवरी ईयर इज एडेड इन दी सम इंश्योर्ड, कि हर साल का बोनस कहते हैं ऐड होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होता है, यहाँ पे अलग से, ठीक है, ऐड होता है, बट यहाँ पे कहते हैं हर साल का बोनस ऐड होगा आपके सम इंश्योर्ड पे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट ईयर्स बोनस इज डिटरमाइंड ऑन द न्यू इंक्रीज अमाउंट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल थी, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को कैरी कर लेते हैं कि आपके अगर 10 लाख के, ठीक है, सम इंश्योर्ड था, ठीक है, 10 लाख के ऊपर कहते हैं आपकी जो बोनस आपको कितना मिला था, 40,000, इट मीन आपकी नेट अमाउंट कितनी होगी, 10,40,000 है ना। कहते हैं आपकी 10,40,000 पे आपको फिर अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 10 लाख पे, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल दी है, मिस्टर ए हैज अ participatory policy of ₹5 lakh and the insurance company announced a bonus of 3% throughout the policy term, कि जितने साल ये पॉलिसी होगी, कहते तो कंप्लीट साल उसका जो है बोनस रेट सेम ही रहेगा 3%, ठीक है। तो उसके हिसाब से कहते हैं बोनस कितना होना चाहिए, 15,000, ठीक है। कहते हैं दिस अमाउंट विल बी एडेड टू द सम इंश्योर्ड एंड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम वेरी नेक्स्ट ईयर ऑन द इंक्रीज अमाउंट, ठीक है। जैसे कि उसकी पहले वाली अमाउंट थी 5 लाख, ठीक है, उसको पहले साल इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट कह रही हूँ, बोनस कितना मिला, 15,000, ठीक है। तो अब उसके पास कितना पैसा है, 5,15,000, तो अब जब उससे 3% मिलेगा वो इस अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। इट मीन अगले साल की जो बोनस है वो कितना होगा, 15,450, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
फाइनल एडिशनल बोनस, जिसे हम फैब भी कहते हैं, ठीक है, FAB, ठीक है, ये भी कहते हैं अनदर काइंड है अपनी बोनस की। कहते हैं इट इज पेड ऑन 10 पॉलिसीज विच आर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, जिनका ड्यूरेशन है काफी लंबा होता है, ठीक है, एंड हैज रन फॉर मोर देन 15 ईयर, जिसका जो कहते हैं ड्यूरेशन है वो कहते हैं 15 साल से 15 ईयर से ज्यादा हो, ठीक है। पर इसकी अगेन कंडीशन क्या होती है कि प्रीमियम आपने कंप्लीट 15 साल का पे किया होना चाहिए, तभी आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपने कहीं पॉलिसी सरेंडर भी करवा दी, ठीक है, यहाँ अपने पॉलिसी की जो आप प्रीमियम पे करते हैं पॉलिसी का, वो आपने कहीं भी नहीं पे किया, तो वहां पे आपको किसी भी तरह का बोनस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस इज जनरली अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर बीइंग विद द पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कहते हैं यहाँ हम बोनस को ना एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मानते, यहाँ हम क्या मानते हैं, एक एप्रिसिएशन मानते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपने ऑनेस्टी से हमारे 15 सालों से कहते हैं हमारी प्रीमियम की अमाउंट पे की है कस्टमर ने, ठीक है, तो वहाँ उस खुशी में, उस रिटर्न में हम आपको ये वाला एप्रिसिएशन, ये वाली टोकन की अमाउंट ये वाली देते हैं, ठीक है। The fab is generally not paid for the policy which had a granted addition explained below. Here identificative लिस्ट ऑफ फैब, ठीक है, यहाँ इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि हाँ भाई ये वाले साल, ठीक है, फिर जैसे कि 15 साल मिनिमम है ना, तो 16, 17, 18, ठीक है, इतने साल की अगर आपकी पॉलिसी है, ठीक है, तो वहां पे कहते हैं आपको अमाउंट ऑफ फाइनल एडिशन बोनस एज पर 1000, ठीक है, आपको इतना 1000 के ऊपर, ठीक है, इतना बोनस का रेट मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी कहते हैं 15 साल की पॉलिसी है, ठीक है, और आपकी जो अमाउंट है वो कहते हैं 25,000 तक है, ठीक है, देन आपको 0 मिलेगी अमाउंट, ठीक है। अगर 25 से 50,000 तक है तभी आपको 0 मिलेगी। ऐसे तुमकी 15 जिसकी पॉलिसी 15 साल की है, ठीक है, अमाउंट चाहे उसकी 25,000 हो चाहे 5 लाख के अबव, उसमें क्या है बोनस का रेट 000, ठीक है। आपको बोनस कहाँ से मिलता स्टार्ट होता है, जब आपकी पॉलिसी 17 है, ठीक है, उसकी जो अमाउंट जो ईयर ड्यूरेशन है वो कहते हैं 17 साल की है, और आपकी अमाउंट कितनी है, कंप्लीट 2 लाख के ऊपर है, ठीक है, 2 लाख तक है, तब आपको बोनस कितना रेट मिलेगा, ₹50, और वो भी कितना में कैसे मिलेगा, पर 1000 के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट चार्ट है, मे बी चार्ट जो अमाउंट है वो चेंज हो जाए, बट फिर भी आपको ऐसे के ऐसे ही इसके 2-3 एग्जांपल आपने एग्जाम में लिखनी होती है, कंप्लीट चार्ट नहीं, सिर्फ 2-3 एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी लॉयल्टी एडिशन। दिस इज अगेन अ बोनस विच डिक्लेयर फॉर द बीइंग लॉयल। कहते हैं नाम से क्लियर है कि लॉयल्टी के लिए आपको इन रिटर्न में एप्रिसिएशन एज अ बोनस दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ भी आपने इतने लंबे समय तक हमारे साथ रहे हो, ठीक है, हमारे प्रीमियम पे किया है, तो आपको इन रिटर्न हम ये चीजें देते हैं, ठीक है। जनरली इट इज डिक्लेयर एट द एंड ऑफ अ पॉलिसी में डिक्लेयर किया जाता है, कहते हैं बट फॉर सम पॉलिसी इट माइट बी एप्लीकेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर और 10 ईयर, ठीक है, बट कुछ पॉलिसीज में इसकी जो कंप्लीशन है वो 5 साल के बाद भी हो सकती है और 10 साल के बाद भी हो सकती है, ठीक है। यूजली एन अमाउंट डिक्लेयर एज पर 1000 ऑफ अ सम इंश्योर्ड डिपेंडिंग ऑन दी कॉर्पोरेशन परफॉर्मेंस। लॉयल्टी एडिशन हैज आर टोटली नॉट गारंटी, ठीक है, कहते हैं इस वाले एडिशन की ये वाला जो बोनस है कहते हैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद से ग्रांटेड एडिशन, these are assured sums which are given to policyholder for a specific period at start or end of some event along with the sum insured at the end of a term, ठीक है। ये कुछ कहते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया जाता है, जैसे कि आपको 5 साल के खत्म होने के बाद या 5 साल के स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको ये जो है अमाउंट ही दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है जीवन श्री पॉलिसी प्रोवाइड फॉर द ग्रांटेड एडिशन एट अ रेट 50 पर 1000 सम इंश्योर्ड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर फॉर फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है। जैसे कि अगर कहते हैं ये जो पॉलिसी है, ठीक है, जीवन श्री पॉलिसी, कहते हैं अगर किसी ने मान लो 5 साल तक कंप्लीट अपने पॉलिसी के अमाउंट के पे की हुई है और प्रीमियम की अमाउंट भी पे की है, ठीक है, कहते हैं उस वाले बंदों को हम क्या देंगे 50 पर 1000 के अकॉर्डिंग हम उसको बोनस देंगे, ठीक है। तो यही लिखा है कि ये वाली पॉलिसी कहते हैं ग्रांटेड पॉलिसी, ग्रांटेड मतलब कि आपको कंफर्म है कि मिलेगा, बट एक टाइम ड्यूरेशन और ये जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही आपको दी जाती है। उसके बाद टर्मिनल बोनस, कहते हैं टर्मिनल बोनस क्या होता है, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज परसिस्टेंस बोनस विच इज पेड वन टाइम पे किया जाता है, दैट इज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अ पॉलिसी, ठीक है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ लॉयल्टी बोनस विच गिवन टू पॉलिसी होल्डर फॉर मेंटेनिंग द पॉलिसी टिल द मेच्योरिटी, ठीक है, कि मेच्योरिटी तक पॉलिसी को कंप्लीट रखने के लिए एक तरह का ये लॉयल्टी के बिहाफ पे दिया जाता है, और इसका सिंपल और कुछ नहीं है। टर्मिनल का मतलब है कि वन टाइम पे किया जाता है अपनी मेजोरिटी पे, क्योंकि जो बोनस है उसकी भी अलग टाइप है, जैसे कि बोनस ये तो उन्होंने बोल दिया कि बोनस आपको मेजोरिटी पे मिलता है, ठीक है, क्या आप वो लमसम अमाउंट में मिलता है, क्या आप इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, तो ये नहीं ना हमें पता। तो यही उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कि ये वाला आपको जो सीधा लमसम अमाउंट में जब आपकी पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी तभी आपको इकट्ठा अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंट्रीम्ड बोनस। दिस टाइप ऑफ बोनस इज पेएबल ओनली फॉर 10 पॉलिसी होल्डर विच मेच्योर और are claimed in between 2 bonus
अनाउंसमेंट डेट, कहते हैं जो बोनस अनाउंसमेंट की डेट होती है, जैसे कि आपको पता हर साल कहते हैं बोनस मिलता है, ठीक है, कि हर साल बोनस अनाउंस होता है, कि जैसे कि उसकी भी डेट हो, जैसे कि अगर आपके बोनस की डेट मान लो 31 मार्च है, ठीक है, क्या 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20, ठीक है, कहते हैं कि दो बोनस डेट के बीच में जो आपको मिलता है ना बोनस, उसमें कहते हैं इंटरिम, ठीक है, इंटरिम का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ टू, ठीक है, दो बोनस में किसी भी दो चीज के बीच में, ठीक है, जो आपको बोनस मिलता है उसमें कहते हैं इंटरिम बोनस। उसके बाद लिखा है देयर इज अ शॉर्ट पीरियड बिटवीन द बोनस डिक्लेरेशन एंड मेच्योरिटी डेट, के कि बोनस डिक्लेयर कब होता है और बोनस जो डेट है मेच्योरिटी की, कहते हैं ये दोनों में कुछ थोड़ा सी टाइम गैप होता है। इन सच केसेस अ बोनस इज एडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम पॉलिसी, कहते हैं उस केस में हम इंटरिम पॉलिसी रेट जो है, ठीक है, इसका जो पॉलिसी का रेट है, कहते हैं उस बेस पे हम बोनस ऐड करते हैं और जो बोनस है वो अनाउंस करते हैं, ठीक है। सच पॉलिसी इंश्योर दैट द पॉलिसी होल्डर हु क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट विल गेट द क्रेडिट फॉर की पॉलिसी एक्टिव, कहते हैं इस पॉलिसी का मेन काम क्या है कि जो पॉलिसी होल्डर, ठीक है, जिसने कहते हैं अपने पूरे पॉलिसी के अमाउंट के रखी हुई है, पॉलिसी कहते हैं अच्छे से प्रीमियम पे किया है, एक्टिव पॉलिसी है, ठीक है, उसको हर साल के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अमाउंट दी जानी चाहिए, इस पॉलिसी का ये फंड है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कैश बोनस। The insurance company make a decision to pay cash bonus in such instant the bonus accumulated in a year will be paid at the end of a year। इसमें सिंपल कुछ नहीं है कि जो बोनस है आपको कहते हैं कैश के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, हर जो पे होगा कहते हैं एट द एंड ऑफ अ ईयर पे होगा, ठीक है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिसी होल्डर टू गेट द बोनस ईयर आफ्टर अ ईयर रेदर देन मेच्योरिटी, ठीक है। इस केस में सिंपल ये है क्या है कि आपको हर साल के बाद ईच ईयर के बाद आपको कुछ अमाउंट एज अ बोनस कैश के फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। बाकी जितने भी केस हैं उन सभी में आपको बोनस कब मिलेगा, अपने मेच्योरिटी डेट पे मिलेगा, ठीक है।